वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं रचना शरीर यानी कि एनाटॉमी 1 का पेपर जो होता है उसका जो है ब्लूप्रिंट का एनालिसिस देखने वाले हैं। तो ब्लूप्रिंट क्या होता है? ब्लूप्रिंट जो है आपका यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम होता है। यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें जो है क्वेश्चंस आते हैं। उसमें कौन से क्वेश्चन आते हैं? उसमें जो है 4 आते हैं LAQ यानी कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो कि होते हैं 10 मार्क्स के लिए, और 8 आते हैं SAQ जो कि होते हैं 5 मार्क का ईच होता है। तो ऐसे जो है 4 आते हैं LAQ, उनके होते हैं 40 मार्क्स, और 8 आते हैं ACQ, उनके होते हैं 40 मार्क्स, और बचे हुए 20 मार्क्स के जो है MCQ आते हैं। और ऐसे तीनों का मिला के बन जाता है कितना, 100 मार्क्स का पेपर आपका थ्योरी का। तो ये क्वेश्चन जो है LAQ और ACQ कहाँ से आते हैं, तो वो आपको दिया होता है ब्लूप्रिंट में। तो वो ब्लूप्रिंट कहाँ पे दी होती है? तो NCISM की जो सिलेबस कॉपी है उसमें जो है दी हुई है आपकी ये ब्लूप्रिंट। वहाँ से जो क्वेश्चन का जो है क्वेश्चन नंबर, समझो क्वेश्चन नंबर 1 है तो कौन से टॉपिक से आएगा, गर्भ शरीर में से आएगा। तो ये सब जो है दिया हुआ होता है ब्लूप्रिंट में। और वो जो है सारे के सारे स्टेट्स, कोई भी स्टेट हो, कर्नाटका हो, आंध्र प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, तो आपको जो है सिलेबस जो है आपका यूनिवर्सिटी एक है, तो यूनिवर्सिटी का जो है क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है आपका। तो आप इसको देख लेंगे और इसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल पास हो जाएंगे और डिस्टिंक्शन लाएंगे। अगर आप ये देख के नहीं पढ़ोगे तो बहुत सारे लोग जो उनको जो इस बारे में पता ही नहीं होता है तो वो फेल हो जाते हैं। तो आपको ये देख के बिल्कुल पढ़ना है। आपको ये कहा तो लिख के लेना है या फिर इसका प्रिंट आउट ले लेना है और आपको जो है पढ़ते टाइम सामने लगा देना है, अगर आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो जब तब। और आपको जो है जो टॉपिक आपने कवर किया तो उसके सामने ऐसे आपको टिक करना है कि ये हो गया, वो हो गया, ऐसे आपको पढ़ना है। रचना शरीर 1। अब इस फर्स्ट जो है क्वेश्चन LAQ यानी कि 10 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उसमें 10 मार्क के क्वेश्चन है, उसमें जो है फर्स्ट आने वाला है। फर्स्ट LAQ कहाँ से आने वाला है? गर्भ शरीर और एम्ब्रियोलॉजी से। इसमें जो है मिक्स क्वेश्चन भी आ सकता है, या फिर सिर्फ गर्भ शरीर पर भी 10 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, या फिर एम्ब्रियोलॉजी पर भी आ सकता है। तो यहाँ से जो है फर्स्ट LAQ आने वाला है आपका, और मोस्टली चांसेस है कि ये जो है गर्भ शरीर में से आता है। अभी आप बोलोगे कि इसका प्रूफ क्या है कि यहाँ से आता है, तो मैं आपको जो है एक यूनिवर्सिटी का पेपर भी दिखाऊंगा जिसमें जो है यही पैटर्न फॉलो होता है, क्योंकि ये जो है सिलेबस कॉपी है, सारे के सारे कॉलेजेस को फॉलो करनी पड़ती है ये ब्लूप्रिंट। अभी जो सेकेंड LAQ आने वाला है वो कहाँ से आने वाला है? अस्थि शरीर, आयुर्वेदिक एस्पेक्ट ऑफ बोन्स, और ऑस्टियोलॉजी यानी कि बोन्स पर। और बोन्स में भी जो है हमारे जो लिम्स है, ऊपर के दोनों लिम्स है, अपर लिम्स और लोअर लिम्स, उन्हीं बोन्स का जो है मैक्सिमम क्वेश्चन आता है। अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए कौन से आने वाले हैं तो उसके लिए भी आप जो है मुझे कमेंट कर सकते हो और मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो इसमें जो आने के चांसेस है, मॉडर्न में से, ऑस्टियोलॉजी में से आने के चांसेस है, या फिर मिक्स भी आ सकता है, अस्थि शरीर और ऑस्टियोलॉजी का हाफ हाफ 5-5 मार्क का दोनों एक ही LAQ में। अभी तीसरा LAQ कहाँ से आएगा? संधि शरीर, आयुर्वेदिक एस्पेक्ट। ये आने का चांस कम है। स्नायु शरीर से भी आ सकता है लेकिन ये भी आने का चांस कम है। लेकिन आर्थोलॉजी यानी कि जॉइंट्स, ये आने का चांस ज़्यादा है। और या फिर मिक्स जॉइंट्स और संधि शरीर का मिक्स क्वेश्चन, ये दो टॉपिक्स का मिल के मिक्स क्वेश्चन आ सकता है, तो ये आने के टॉपिक्स ज़्यादा है। अभी जो है फोर्थ LAQ कहाँ से आएगा? फोर्थ LAQ आएगा नर्वस सिस्टम, या फिर एंडोक्राइनोलॉजी, या फिर लिम्फेटिक सिस्टम। इन टॉपिक्स में से जो है फोर्थ LAQ आएगा। इसमें भी जो है मैक्सिमम आने का चांसेस है एंडोक्राइनोलॉजी में। लिम्फेटिक सिस्टम में जो है मैक्सिमम SAQ आता है, LAQ नहीं आता है। लेकिन ये जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए यहाँ पे, तो इनमें से किसी भी टॉपिक में से जो है आपको LAQ आ सकते हैं। ये जो है फिक्स टॉपिक्स है इस नंबर के LAQ के लिए, यही टॉपिक्स। तो अभी SAQ के बारे में देखेंगे। अभी हम देखने वाले SAQ के बारे में। SAQ यानी कि जो क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए आते हैं, और टोटल कितने आते हैं? 8 आते हैं। तो इसमें भी जो है क्वेश्चन का सीरियल नंबर और टॉपिक जो है ये मैंने बताया है, वहाँ से ही क्वेश्चन आएगा। वो मैं आपको जो है एंड में इस वीडियो के प्रूफ भी दिखा दूंगा। तो फर्स्ट जो है आता है शरीर उपक्रमणीय अध्याय या फिर परिभाषा शरीर। इसमें जो है कुर्चा, कंडरा, ये सब दिया है परिभाषा शरीर में। लेकिन आने का चांसेस जो है शरीर उपक्रमणीय से ज़्यादा है, और परिभाषा से भी आ सकता है। अभी सेकेंडरी SAQ आने वाला है, वो जो है गर्भ शरीर या फिर एम्ब्रियोलॉजी, उसमें से आने वाला है। अगर LAQ में अगर गर्भ शरीर से आया तो कभी एम्ब्रियोलॉजी से आता है, लेकिन ये दोनों टॉपिक्स में से कहाँ से भी आ सकता है सेकेंड वाला। थर्ड वाला भी अस्थि शरीर या फिर ऑस्टियोलॉजी यानी कि बोन्स में से आने वाला है। अभी फोर्थ जो SAQ है वो केश दंत नख शरीर, पेशी शरीर, या फिर
मायोलॉजी से आने वाला है। इसमें जो स्टार्ट किए वाले हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से जो है प्रीवियस ईयर्स में आए हैं, तो आप उनको भी पढ़ना है, लेकिन इनको भी पढ़ना है। और ऐसे ही आपको क्वेश्चन वाइज स्टडी करनी है, तभी आप जो है इजीली पास हो सकते हो, पास या फिर डिस्टिंक्शन भी ला सकते हो। लेकिन जो इसके अकॉर्डिंग नहीं पढ़ते, कुछ भी अंधाधुन पढ़ते हैं, तो वो जो है पास नहीं होते। सिलेबस कॉपी लेके ही पढ़ना है। अगर आपको सिलेबस कॉपी कैसे देखते हैं वो देखना है, तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हो। फिफ्थ जो ऐसे क्यों आने वाला है, वो भी इसी सेम टॉपिक्स में से आने वाला है। इनमें से अगर इसमें जो अगर इस टॉपिक से आया तो इसमें इससे आ सकता है, तो ऐसे ही आने वाला है ये फोर्थ और फिफ्थ इसी टॉपिक्स में से। सिक्स्थ जो आने वाला है संधि शारीर या फिर स्नायु शारीर या फिर आर्थोलॉजी यानी कि जॉइंट से आने वाला है। मैक्सिमम चांस है कि संधि शारीर का आयुर्वेदिक एस्पेक्ट आए इसे क्यों में सिक्स्थ। सेवेंथ में जो है नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइनोलॉजी या फिर लिम्फेटिक सिस्टम में से आने वाला है का सेवेंथ इसे क्यों। ज़्यादा आने के चांसेस है लिम्फेटिक सिस्टम और एंडोक्राइनोलॉजी, नर्वस सिस्टम से भी आ सकता है। और एट्थ वाला जो है वो भी सेम टॉपिक्स है इसके लिए भी। तो ये हुआ एस क्यू के बारे में। अगर यहाँ से क्वेश्चन ही आने वाले हैं पक्का। अभी मैं जो है आपको प्रूफ दिखाता हूँ। अभी फर्स्ट ये क्यों मैंने बोला था क्या आएगा, गर्भाशय या फिर एम्ब्रियोलॉजी थे। तो आप देख सकते हो कि 2025 का कर्नाटका का स्टेट का यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है फर्स्ट ईयर का। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन जो है गर्भाशय से आया है, मैंने बोला था वैसे ही। अभी सेकंड जो है देख सकते हो ऑसिफिकेशन और ह्यूमरस बोन ऑस्टियोलॉजी पर से आया है। थर्ड आया है आर्थोलॉजी से यानी कि जॉइंट से आया है। चौथा आया है नर्वस सिस्टम से आया है, देख सकते हो आप। अभी ऐसे क्यों देखेंगे, ऐसे क्यों में जो है पहला जो है शरीर से आया है, दूसरा जो है एक्सप्लेन प्लासेंटा फॉर्मेशन यानी कि एम्ब्रियोलॉजी या फिर उससे आया है। तीसरा जो है अस्थि, ये जो है ऑस्टियोलॉजी से आया है, मैंने जो बोला था। इसमें जो है केश आया है, केश दंत नखा शरीर, और फिर इसमें जो है मसल भी आ सकता है, तो मसल। इसमें जो है संधि आया है, इसमें जो है मिडल ऑब्लिंगेट नर्वस सिस्टम का आया है। और ये भी जो है कहाँ से आया है, ये क्वेश्चन लिम्फेटिक सिस्टम से आया है। तो आप जो है देख सकते हो कंप्लीट जो है यही फॉलो हुआ है ट्रेंड, हर साल यही होता है। जब क्योंकि जो है यूनिवर्सिटी एक ही क्वेश्चन आने वाले हैं इंडिया में, एक क्वेश्चन सेम नहीं आएंगे, लेकिन आपको जो है इसी टॉपिक्स में से क्वेश्चन निकलेंगे। और इसमें भी आपको थोड़ा डिटेल में बोलता हूँ कि सिलेबस कॉपी जो है, सिलेबस कॉपी में एम के और डी के ऐसे पॉइंट्स होते हैं, तो वो कैसे होते दिखता था। ये देखो गर्भ शारीर का एग्जांपल लिया तो डिफाइन गर्भ एंड रिकॉइल वर्सेस फ्रॉम संहिता यानी कि श्लोक का देखने हैं हमको गर्भ के, तो ये जो है यम के पॉइंट है। कुछ पॉइंट जो है डी के होते हैं, उनको जो है इधर पे यम के की जगह डी के लिखा हुआ आता है। तो आपके जो है 4 ये क्यू है वो जो है आपके यम के में से ही आने वाले हैं। 7 ये से क्यू जो है यम के में से ही आने वाले हैं। और एक ऐसे क्यू ओनली वो जो है डी के में से आने वाला है। यानी यम के का मीनिंग होता है कि मस्ट नो, मस्ट नो, और डी के का मतलब होता है कि डिज़ायर टू नो। तो ऐसे होता है। तो आपको जो है आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको सारे के सारे सिलेबस कॉपी चाहिए, उनका ब्लूप्रिंट चाहिए, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको इसका ये ब्लूप्रिंट मैंने जो लिखा है उसका प्रिंट आउट लेना है, तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।